जम्मू संभाग में सुरक्षा व्यवस्था की हो रही समीक्षा। उपराज्यपाल की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक जारी। डीजीपी, एसएसपी सहित सभी डीसी भी बैठक में मौजूद। बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए बन रही रणनीति। किश्तवाड़ जिले का कश्मीर घाटी से कटा सड़क संपर्क। बर्फबारी से किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे हुआ बंद। सिंथन टॉप सहित अन्य इलाके भी रात भर हुई बर्फबारी। मौसम साफ होने पर ही बर्फ हटाने का काम होगा शुरू। वहीं टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए उमड़ रहे युवा। डोडा में सेना के 350 पदों के लिए हो रही भर्ती। जम्मू के विभिन्न जिलों से डोडा पहुंचे युवा सेना का हिस्सा बनने के लिए दिखा रहे दमखम। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में सुरक्षा से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस डीजी नलिन प्रभात और अन्य उच्च अधिकारियों के अलावा तमाम जिलों के एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीसी भी मौजूद थे। जम्मू संभाग के कुछ जिलों में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर उपराज्यपाल द्वारा ये अहम बैठक बुलाई गई। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से सिक्योरिटी के ग्रिड को टाइट करना है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हालात जम्मू संभाग की बात की जाए या फिर अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें, दोनों ही संभागों में कुछ सिचुएशन टेंस बनी हुई है। सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। लगातार आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और लगातार कहीं ना कहीं एनकाउंटर जैसी सिचुएशन भी है। इन तमाम चीजों को लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग जो है वो एसडी मनोज सिन्हा द्वारा बुलाई गई है। तो तमाम चीजों को लेकर अपडेट करने के लिए और जानकारी देने के लिए शिल्पा शर्मा हमारे से ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, बताइएगा कितनी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है, कौन से आला अधिकारी, कौन से जो बड़े जो लोग हैं, जो अधिकारी है वो इसमें मौजूद रहे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इस समय सुरक्षा समीक्षा बैठक देखने को मिल रही है। सुरक्षा समीक्षा बैठक की समय चल रही है। इसकी अध्यक्षता एसडी मनोज सिन्हा के द्वारा की गई है। एसडी मनोज सिन्हा के द्वारा जो बैठक जो है वो बुलाई गई है। तमाम जिला के अधिकारी, अगर मैं बात करूँ तमाम जिला के एसएसपी साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर जहाँ पर इस बैठक में जो है वो मौजूद है। डीआईजी, डीजीपी, डीसीपी नलिन प्रभात जो है वो इस बैठक में मौजूद है। डीआईजी जम्मू कश्मीर रेंज और एक सीनियर अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक के समय हो रही है और उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है वो करीबन आपको बता दें कि सिक्योरिटी बैठक जो है वो ली जाएगी। उनको सिक्योरिटी रिव्यू जो यहाँ पर दिया जाएगा। चाकू इस समय हर जिला में जम्मू कश्मीर में चाकू के समय जो है वो हालात बने हुए हैं और आतंकवाद जो गतिविधियां बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, उनसे किस प्रकार से जो है वो निपटा जा सके। क्योंकि पिछले 1 महीने की बात करें तो इस महीने से लगातार आतंकवादी गतिविधियों में जो है वो बढ़ावा वृद्धि देखने को मिल रही है। एक अच्छे प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को और भी जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि देखिए आने वाले समय पंचायती चुनाव भी आने वाले हैं। तो इसकी बात करें तो इस समय जो है वो बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। सीनियर अधिकारी जिसकी करीबन 20 मिनट जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, यानी कि हर एक जिला के सीनियर अधिकारी जो है वो ये बताएंगे कि उनके जिला में इस समय क्या कुछ हालात है, क्या कुछ जो है वो आतंकवादियों से लड़ने के लिए किया जा रहा है, क्या प्लान रणनीति क्या कुछ है, उसको लेकर पूरी तरीके से 20 मिनट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर एक जिला के को देंगे और जो जम्मू कश्मीर के हालात है, क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इसकी जानकारी जो है वो एसडी मनोज सिन्हा को दी जाएगी। शिल्पा, जिस तरीके से सुरक्षा से संबंधित इस बैठक में चर्चा हुई, वही दूसरी तरफ जिस तरीके से डीसी भी यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के पहुंचे हैं, तो प्रशासनिक तौर से क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला है इस बैठक में? क्या उस हवाले से भी कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बैठक जारी है और करीबन 3.5 घंटा ये बैठक होने वाली है, जहाँ पे 2:30 बजे के करीब जो जानकारी प्राप्त हो पा रही है कि 2:30 बजे के करीब ये बैठक जो है वो समाप्त होगी और जितने भी जिला के सीनियर अधिकारी हैं उन सब अधिकारी को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो अपने जिला के जो समय रणनीति अपनाई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से और भी ज्यादा पुख्ती की जा सकती है या फिर पुख्ती की गई है, इसको लेकर आप देखिए एलओसी के पास जो है वो किस प्रकार से गश्त को बढ़ा दिया गया है या फिर गश्त को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा आने वाले समय में। चीजों को लेकर यहाँ पे जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी। कुछ ही समय पहले एसडी मनोज सिन्हा के द्वारा श्रीनगर में जो है वो रिव्यू सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो देखने को मिली थी, जहाँ पे ताजिक फिल्म का वाकया जो है वो पेश आया था। उसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई। एक्शन आप देखिए इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन के समय
पर देखने को मिल रही है। जगह जगह सर्च ऑपरेशन किए जा रही है। तो पूरी तरीके से अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा पुख्ती इस पंचायत इलेक्शन को लेकर भी हिंट दिया गया था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पंचायत इलेक्शन होंगी। उस हवाले से क्या कुछ सिक्योरिटी रिव्यू इस मीटिंग में देखने को मिला है? किस तरीके से रणनीति जो है वो निर्धारित बनाई जाएगी? तो बिल्कुल देखिए, हो सकता है कि जो आने वाले समय में जिस प्रकार से एंटी के द्वारा कहा गया है कि पंचायती जो चुनाव है निजी जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में कराया जाएगा, तो सुरक्षा व्यवस्था सरकार से रहने वाली है। इसके लिए काफी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी जाएगी, जिसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो चर्चा देखने को मिली। जो करीबन 3.5 घंटा की बैठक जो है वो चलने वाली। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ पर अपडेट कर रहे थे इस मीटिंग के हवाले से, जहाँ पर की तमाम डीसी और सभी जो आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, पुलिस के या फिर आर्मी के या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं, जहाँ पे की एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ये अहम मीटिंग होती है। उच्च स्तरीय बैठक जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। तमाम चीजों को लेकर अपडेट जो है इस मीटिंग में देखने को मिला और सिक्योरिटी रिव्यू पर भी जो चर्चा है वो हुई है। अब बात किश्तवाड़ की होगी, जहाँ पर मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी से कई सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं। किश्तवाड़ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला सड़क मार्ग मौसम की मार से अछूत नहीं है। रात भर हुई बर्फबारी से किश्तवाड़ के सिंथन टॉप की ओर जाने वाला मार्ग बंद हो चुका है, जिससे कि किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे 244 पर यातायात बंद कर दिया गया। मौसम में सुधार होने की सूरत में बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल होने की उम्मीद है। अभी की अगर बात की जाए तो तस्वीर आपके सामने है, काफी मोटी परत कहीं ना कहीं बर्फ की देखने को मिल रही है। मोटी चादर में ये पूरे जो पेड़ हैं, जो पहाड़ हैं, वो ढक चुके हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी का सिलसिला अब कश्मीर डिवीजन के साथ साथ जम्मू के कुछ इलाकों में भी शुरू हो चुका है। ये आपको किश्तवाड़ के सिंथन टॉप की तस्वीरें सीधे तौर पर साझा कर रहे हैं, जहाँ पर कि कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला जो रास्ता है वो अब बंद हो चुका है। तो किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही है, तमाम चीजों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय खान ज्वाइन कर चुके हैं किश्तवाड़ से। अजय बताइएगा, ये जो रास्ता है सिंथन टॉप ये बंद हो चुका है, कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं कब तक बहाल हो सकता है? क्या कुछ लगता है काम अभी जारी है या फिर कब तक शुरू किया जाएगा? अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल शिपन, देखिए एक लंबे ड्राइव करके बाद उत्तरी इलाकों में बर्फबारी हुई है और सिंथन टॉप जो कि 11,000 से भी ऊपर की फुट की ऊंचाई पर स्थित है, वो बॉर्डर लाइन है आंतरा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की। वहीं से किश्तवाड़ से होते हुए श्रीनगर की तरफ लोग जाते थे, लेकिन अब बर्फबारी वहाँ हुई है। लेकिन जो बताया जा रहा है हमें कि 10 इंच के आसपास बर्फबारी हुई है, जिसको हटाने का काम चल रहा है। और आज दिन के लिए एहतियात के तौर पर और रास्ते को वहाँ पर वाहनों के लिए रोका गया था। और बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक जाता है तो कल सुबह तक फिर यातायात है वहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हुई, पहाड़ों में हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि अभी धूप है, लेकिन जो तापमान है वो गिरा हुआ है, लेकिन अभी भी मैदानी इलाकों को बारिश का इंतजार है। अजय बताइएगा, अभी फिलहाल अभी सर्दी की शुरुआत है, अभी चिल्ले कलान आएगा, उसके बाद अगर हम बात करें जनवरी फरवरी में काफी ज्यादा भारी बर्फबारी इलाकों में देखने को मिलती है। उसके लिए क्या कुछ इंतजाम अभी से प्रशासन द्वारा किए गए हैं? बिल्कुल, जो स्टॉकिंग रहती है खासकर खाने पीने के आइटम, शहरी इलाकों में उतनी दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे मड़वा वालों की बात करें या पाटन के ऊपरी इलाकों में बात करें, दक्षिण की बात करें, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो फूड ग्रेन्स होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, उनकी स्टॉकिंग की हुई है, ऐसे हमें बताया गया है। क्योंकि 6 महीने जहाँ रास्ते मड़वा वालों के बंद हो जाएंगे, फिर उनकी सप्लाई कहीं ना कहीं मुतासिर होती है। तो वहाँ पर जो आवश्यक चीजों का भंडारण किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी रिव्यू लिया जाता है कि कहाँ एलपीजी की शॉर्टेज है या दूसरी स्टॉकिंग की शॉर्टेज है। तो प्रशासन का कहना है कि पूरी तरह से वो प्रिपेयर्ड है। लेकिन अभी जो सिस्टम यही है कि मैदानी इलाकों में बारिश तक नहीं हुई है, इस वजह से किसान कहीं ना कहीं बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अजय, जहाँ पर हम देखते हैं कि भारी बर्फबारी के कारण कहीं ना कहीं सड़क पर जो है वो सड़क बंद हो जाती है, यातायात प्रभावित होता है, लोगों को दिक्कतें होती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक जहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही है, दूसरी तरफ टूरिस्ट भी ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर पहुँचते हैं। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? कितने टूरिस्ट वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कितना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? देखिए, जो सिंथन में टूरिज्म का है पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन से किश्तवाड़ की तरफ से कम टूरिस्ट जा रहा है। घाटी अनंतनाग की तरफ से कोकरनाग पहुंचा है, वही सिंथन वहाँ पर पहुंच रहा है। इस वजह से किश्तवाड़ को ज्यादा लाभ तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अनंतनाग कोकरनाग में तो होते हुए जो टूरिस्ट वहाँ पहुंच रहे हैं वो उसका लाभ जरूर उठा रहे हैं।
क्योंकि अब पैकेज जो टूरिस्ट ऑपरेटर हैं वो पैकेज बना रहे हैं, सिंथन तक कोई जा रहे हैं, अभी इनसे है लेकिन उनका आना भी शुरू हो गया है। वेदर अपडेट क्या कुछ कहता है अभी फिलहाल? क्या आने वाले दिनों में किश्तवाड़ के जो ऊपरी इलाके हैं, जो सिंथन टॉप है, वहाँ पर और बर्फबारी होगी? क्योंकि अगर ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं सड़क बहाल अभी फिलहाल नहीं की जाएगी। जैसे अभी कुछ जो दिनों का फोरकास्ट सामने आया है कि मौसम साफ रहने वाला है, दिन को धूप रहने वाली है, बर्फबारी का कोई अभी नजदीकी दिनों में कोई ऐसा फोरकास्ट सामने तो नहीं आया है। लेकिन प्रिपेयरनेस जो है वो अलर्ट मोड पे है, प्रशासन ऑन शो है कि अगर कहीं मौसम बिगड़ता है तो उससे निपटा जा सके। लेकिन जैसे सिंथन टॉप है वहाँ पर अगर ज्यादा बर्फ गिरती है तो रास्ता लंबे अरसे तक बंद ही रहता है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अजय शान यहाँ पर किश्तवाड़ के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर लगातार काम तो जारी है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो सड़क है वो भी फिलहाल बंद कर दी गई है। माफ कीजिएगा, काम अभी फिलहाल शुरू नहीं किया गया है क्योंकि भारी बर्फबारी है और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि कल सुबह शायद मौसम साफ हो जाए, जिसके बाद की यातायात बहाल का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सड़क को साफ करने का काम कल सुबह तक शुरू हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो सिंथन टॉप की जो सड़क है वो अभी फिलहाल यातायात के लिए बंद की गई है। जिला डोडा में 8 नवंबर से शुरू हुई टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती है उसमें अभी तक हजारों युवा भाग ले चुके हैं। सेना में 350 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती में चुनाव रीजन के अधीन आने वाले जिलों के अलावा जम्मू संभाग के अन्य जिलों के युवा भी अपना भाग्य आजमाने के लिए भर्ती स्थल पर पहुंचे हैं। ये भर्ती 20 नवंबर को खत्म होने जा रही है और वहां पहुंचने वाला हर युवा सेना का हिस्सा बनने के लिए जी जान से अपना धमखम दिखाती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें इन युवाओं की लगी हैं। लंबी कतारें यहाँ पर इन जो युवाओं की लगी हैं और सभी जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर अपना भाग्य आजमाने के लिए पहुंचे हैं। तो हमारे साथ विकास सोनाल डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके का माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है। विकास, बताइएगा कितना उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पर ये पहुंचे हैं। कितने युवा वहाँ पर हैं, किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का माहौल? जी पर मैं आपको बता दूं, काफी लंबे समय के बाद टेरिटोरियल आर्मी की जो है भर्ती डोडा के अंदर होने जा रही थी और ये 8 नवंबर से शुरू हुई थी और जिसकी नोटिफिकेशन पिछले 1 महीने पहले से आर्मी द्वारा जारी की गई थी और इसके बाद काफी ज्यादा रश जो है यहाँ पर बच्चों को देखने को मिल रहा है। या फिर जैसे यूपी लेवल पर यहाँ पर ट्रेड्समैन के लिए हो या फिर सोल्जर वाले, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, चाहे उधमपुर, रियासी या किश्तवाड़, अलग अलग जिलों से यहाँ पर बच्चे पहुंच रहे हैं और काफी खुशी भी ले रहे हैं, क्योंकि 350 वैकेंसी है और ऐसे में देश की सेवा और सब लोग चाहते हैं कि कम से कम भर्ती हो जाएं और फौज में जाकर अपना नाम रोशन करें और साथ में देश की सेवा भी करें। विकास, जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी देखने को मिल रही है, तो क्या आर्मी लास्ट ऑप्शन है इन बच्चों के लिए कि यहाँ पर वो एटलीस्ट आर्मी में भर्ती हो जाए? क्योंकि अगर हम JKPSC की बात करें या फिर अन्य जो भी सरकारी जो विभाग है उनमें भर्ती जो है वो नहीं हो रही, तो अब युवाओं के पास क्या आखिरी ऑप्शन है? क्योंकि अगर हम बारामूला की बात करें, वहां पर भी भर्ती चल रही थी, तो उन युवाओं का कहना था कि कहीं और कोई और विभाग में भर्ती नहीं हो रही है, इसलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए, रोजगार कमाने के लिए वो आर्मी में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जो है देश के प्रति प्रेम भी है और कुछ लोग चाहते हैं कि रोजगार यानी कहीं पर जॉब मिल जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है देश के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रहा है और लगभग 3.5 लाख से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है जम्मू कश्मीर में है और ऐसे में हर कोई जो है इस भर्ती में शामिल हो रहा है और इसका एक डेट जो रखा गया है 18 से 42 साल तक, जहाँ पर 18 से 42 साल तक युवा कोई भी जा सकता है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड वाले, या तमाम लोग जो है यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और चाहे डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं आपको, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग तहसीलों की आज भर्ती वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही थी। अब लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। हो सकता है डोडा डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा बच्चों को उठाया जाए, क्योंकि चुनाव रैली की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इन तमाम बच्चों को यहाँ पर डोडा के अंदर, भदोहा के अंदर जहाँ पर ये भर्ती हो रही है वहाँ पर मौका मिल रहा है। आपसे जानना चाहूंगी विकास, जिस तरीके से आपने बताया कि 18 से जो 42 साल तक यानी कि 18 to 42 ईयर्स जो एज रिलैक्सेशन दी गई है, उसकी वजह से जाहिर तौर पर
कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो भर्ती है वो सिर्फ 350 लोगों की होगी। तो उस हवाले से क्या कुछ कहेंगे, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि 20 नवंबर तक अभी तक ये भर्ती होनी है। देखिए, ये लंबी कतारें जो है इस चीज का बता रही हैं कि किस तरह से युवा वहां पर पहुंच रहे हैं और सब अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, क्योंकि आर्मी में कोई भी अगर सिलेक्ट होता है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज उसकी परफेक्ट होनी चाहिए, पहले रेसिंग, फिर उसके बाद मेडिकल उसका ठीक होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो क्राइटेरिया बनेगा उसके बाद उसका एग्जाम होगा, उसमें जिन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा उसके बाद जो है ये भर्ती होगी, यानी उसमें लिया जाएगा। तो ऐसे में आर्मी 350 जो वैकेंसी है सब लोगों को मौका दे रही है, और जिसका नंबर फर्स्ट रैंक पे आएगा उन्हीं लोगों को उठाया जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्राइटेरिया। और लगातार डोडा के अंदर पिछले टाइम पे आपने देखा था कि हमले हो रहे थे, तो ऐसे में वैसी जैसी जगहों से अगर बच्चे कोई सिलेक्ट होते हैं तो उन लोगों को भी ज्यादा मौका दिया जाएगा। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास यहाँ पर अपडेट कर रहे थे जिला डोडा के हवाले से, जहाँ पर की लगातार भर्ती प्रक्रियाएं हो रही है। 350 पद है, लेकिन लाखों की तादाद में युवा यहाँ पहुंचते हैं, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के हाल ही में विधानसभा सत्र में दरबार मूव की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने पर कोई चर्चा न होने से जम्मू के दुकानदार बेहद मायूस दिख रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक जम्मू संभाग से चुने गए विधायक दरबार मूव को दोबारा शुरू करने पर सदन में अपना कोई पक्ष नहीं रख पाए, जिससे कि उन्हें मायूसी हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि दरबार मूव दोबारा शुरू होने से उन्हें उनके काम धंधे में बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन जो तमाशा इस बार जम्मू के विधायकों ने सदन में किया उससे ये साबित हो गया है कि वो जम्मू के लोगों की आवाज कभी भी बुलंद नहीं कर पाएंगे। देखिए, रौनक जो है ये शादियों का सीजन है थोड़ा बहुत, और सीजन चेंज भी हुआ है, इस कारण थोड़ी बहुत रौनक है। और हमें तो उम्मीद थी कि ये दरबार मूव की, कि दरबार मूव होगा और काम हमारा अच्छा होगा। जो नहीं है इस वक्त ये खाली चहल पहल ही है, अदरवाइज दरबार मूव पे जम्मू वालों को बड़ी उम्मीदें थी, और ये देख के बड़ा दुख हुआ कि जो हम लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे अपने एमएलए वगैरह से या मिनिस्टरों से, या नई हुकूमत बनी थी, उन्होंने भी ये ठंडे बस्ते में डाल दिया, अगले साल पे पोस्टपोन कर दिया। असेंबली के अंदर जो तमाशा देखा हमने, मच्छी बाजार लगा हुआ था, जो वहाँ पे झगड़े चल रहे थे, जो वहाँ के सिस्टम देख के, तो वो देख के भी बड़ा दुख हुआ कि जम्मू की डेवलपमेंट भूल गई, जम्मू का दरबार मूव भूल गया, और लोगों के जो इश्यू भूल के इन लोगों ने जो वहाँ पे मार पिटाई की है, वो एक सभ्य लोगों को शोभा नहीं देता था। और एक ये तो एक बिल्कुल जैसे कि बच्चों की लड़ाई देख रहे थे, किसी मुद्दे पे बात की नहीं। हम लोग तो कुछ और मांग नहीं रहे थे, जम्मू के डेवलपमेंट और जम्मू की डेवलपमेंट प्लस दरबार मूव, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। 2-4 दिन जो बीते वहाँ पे इनके खाया पिया झगड़ा किया और सारा पचा पचू के फिर जम्मू वापस आ गए जाओ। अब दरबार मूव अगले साल पे है, जो हमें उम्मीद है कि वो भी इसी तरह ही निकल जाएगा। देखिए, हमने इसके लिए बड़े प्रोटेस्ट किए, बड़ी जद्दोजहद की, और इसके लिए हर दूसरे दिन एक प्रोटेस्ट करते रहे कि नई हुकूमत आएगी, जो भी बनेगा इस बारे में सोचेगा। मगर मैं फिर वही कहूँगा कि असेंबली के अंदर जो इनकी मार पिटाई देख के लगता है कि कोई भी किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ झगड़ने और अपने स्वार्थ सिद्ध कर। पीर पंजाल क्षेत्र के पारंपरिक भाईचारे की एक और जीता जागता उदाहरण राजौरी जिले में जीरो लाइन पर स्थित आखिरी गांव सेब नौशहरा में देखने को मिलता है। इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन दरगाह की देखभाल जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों देशों के बंटवारे के समय मुस्लिम आबादी दूसरी तरफ चली गई थी, जिसके बाद हिंदू परिवारों ने इस दरगाह की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली। देखिए, राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। भाईचारे की मिसाल एक और आज मैं आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक शेर इलाके से दिखाऊंगा, जो बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका है, और जहां पर मैं एक दरगाह आपको दिखाता हूं। इस दरगाह को 5 पीर नाम से जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे गांव के अंदर मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इस दरगाह की देखभाल यहाँ के मकामी लोग करते हैं। और इन मकामी लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस दरगाह के बारे में जानना चाहूंगा, कब से ये दरगाह है? 47 के पहले से है, 47 में बनी है, 47 के पहले से। हमारे पुराने बुजुर्ग है ना, वो इसको मानते रहे हैं।
तो इसको 5 पीर के नाम पर मानते थे। तो जो इधर मान्यता मांगे वो पूरी होती है। इस चीज में और जानना चाहूंगा आपसे, क्या यहाँ मुस्लिम आबादी है? मुस्लिम नहीं है, पहले थी 47 में थी, 47 से पहले, अभी नहीं है, वो चले गए हैं। जिस तरह मुल्क में आज कई जगह पे नफरत फैल रही है, मगर आप लोग एक जिंदा मिसाल हो भाईचारे की, जहाँ एक भी मुस्लिम आबादी एक घर नहीं है, उसके बावजूद आप इस दरगाह की इतनी देख रेख करती हो। ऐसे लोगों के लिए भी कोई पैगाम दोगे? ये हम पता है इसकी करते हैं जो इधर यहाँ। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दरगाह के अंदर का भी मैं दिखाता हूँ आपको। इलाका पूरा ये है दरगाह, 5 पीर दरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी मिसाल कायम की है, क्योंकि मुल्क के अंदर आज भी कई जगह नफरत फैलाने की साजिश की जाती है, मगर यहाँ मुस्लिम आबादी न होने के बावजूद भी आप लोगों ने इस इलाके में आज तक मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग इस दरगाह की देख रेख करते हैं। किस तरह देखते हैं सबको? सर ये हम पूरे हिंदुस्तान को ये मिसाइल देना चाहते हैं कि जहाँ बिल्कुल 0 लाख मुसलमान है, पूरी हिंदूवादी यहाँ की, हमारे दादा परदादा भी यहाँ के रहने वाले हैं। हमने पूरे इंडिया घूमा, हमने नौकरी की आर्मी के अंदर, और अभी पूरी इसकी देखभाल हम कर रहे हैं, हिंदूवादी करती है। सुबह शाम 7 बजे आप देख लो, इतना बड़ा हाल बनाया है। और ये पेड़ है, कम से कम 500 साल पुराना पेड़ है। ये हमारे बुजुर्गों की जमीन है, जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं उनके ये मातृभूमि है ये उनकी। ये इसीलिए यहाँ पे आते हैं, जहाँ हम इस पर मथा टेके गए थे, और इनके इसी बात से तो सब कहाँ पहुँच गए, सब इन्हीं की देन है। जिस तरह आज मुल्क की अगर हम बात करें, जिस तरह आप लोग यहाँ का इलाका, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुल्क के अंदर आज भी कई जगह नफरत फैलाई जा रही है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 किलोमीटर इलाका, शेर इलाका, जो पाकिस्तान की शरीक से बहुत ज्यादा मुतासर इलाका रहा, उसके बावजूद यहाँ 5 पे एक दरगाह है जहाँ मुस्लिम आबादी 0 है, उसके बावजूद भी ये लोग इसकी देख रेख करके एक बड़ी मिसाल दे रहे लोग। ऐसे लोगों के लिए भी कोई पैगाम दो जो आज भी नफरतें फैला रहे। सर मैं ये कह रहा कि सब मिलजुल कर रहो। ये हमारा जो एक अर्जोरी पंथ जो दोनों मन मिलकर, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मिलजुल के रहते हैं। आजकल खाली दिखावा है, सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। प्यार से रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं। हमने आर्मी के अंदर भी 24 साल नौकरी की, वहाँ हम सब मिलकर रहते हैं। हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं है, ये खाली बस एक राजनीति का एक फंडा बनाया हुआ है कि लड़ाई उसको लड़ाओ, उससे को उस धर्म से लड़ाओ। ये नहीं होना चाहिए वैसे। और इसके आगे की जहाँ के सब जा रहे हैं वो साला फकीर है, उसको सर हमारी आर्मी मानती है, वो आर्मी के अंडर है। वो वहाँ आप देखोगे कि कितना करोड़ों रुपए खर्च किए हैं आर्मी और हमारे सिविल लोगों ने। जो हमारे बुआनी के सरपंच है वो इंचार्ज है वहाँ के, वो तो लंबरदार जी है वो भी इंचार्ज वहाँ पे। तो ये एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान के लिए जरूर मिसाल कहेंगे, क्योंकि मैं जो इलाका आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते होंगे कि इसकी देख रेख यहाँ की हिंदू आबादी करती है। हालांकि इस पूरे इलाके में मुस्लिम आबादी न होने के बावजूद इस दरगाह की देख रेख जो है यहाँ की हिंदू आबादी करती है। ये मुल्क भर के लोगों के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम है। खूबसूरत पैगाम मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल इसके सामने 0 किलोमीटर पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। इसके बिल्कुल सामने पाकिस्तान है और पाकिस्तान की शरीक से लोग बहुत ज्यादा मुतासर रहे, मगर उसके बावजूद भी यहाँ के भाईचारे में कभी कमी नहीं है। हालांकि ये जो इसकी गेट या इसके जो कमरे बनाए गए हैं, ये यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से बनाए गए। ये वो बड़ी मिसाल है आप उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के अंदर आज भी नफरत फैला रहे हैं। उन लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल यहाँ के लोग हैं जो बिल्कुल 0 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के शहरी इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने 5 पीर दरगाह जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ एक भी मुस्लिम घर नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग इस दरगाह की खिदमत करते हैं। और इस दरगाह के नाम पर इन्हें देख सकते होंगे आप किस तरह के हाल भी यहाँ तैयार किए ओवर 24 घंटे ये लोग यहाँ में अपनी सेवा देते हैं। ये खूबसूरत सा पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो आज भी मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी, लाइन ऑफ कंट्रोल। जिला कठुआ में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर रहे संगठनों ने आज एक बार फिर से प्रदर्शन कर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। जन जागृत मंच के बैनर तले इन संगठनों के सदस्यों ने शहीदी चौक पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए आरोप लगा कि सरकार कठुआ की जनता पर बेवजह एक और आर्थिक बोझ लाद रही है, जिससे कि किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्मार्ट मीटर के ऊपर प्रशासन बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता है।
डीसी कठुआ तो ऐसे अपने मुंह पे ताला लगाकर बैठ गए हैं स्मार्ट मीटर के ऊपर, ये हम नहीं चलने देंगे। इसलिए आज हमने आज नंगे होकर ये प्रोटेस्ट किया है। गले में हमने फंदे डाले हैं और ऊपर हमने लिखा है कि स्मार्ट मीटर अगर लगेंगे तो यही गले के फंदे हर एक भारतीय, हर एक लोगों के गले में पड़ जाएंगे। इसको अगर बचाना है तो कठुआ प्रशासन से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कोई ऑफिशियली ऑर्डर निकाल कर कठुआ में स्मार्ट मीटर बंद करवाओ, क्योंकि कठुआ में जम्मू कश्मीर में जितनी बिजली पैदा होती है उतनी खर्च नहीं होती है, और जहाँ से बिजली खरीद कर पंजाब हिमाचल के लोग जो सरकारें हैं वो अपने लोगों को फ्री में बिजली देते हैं, और जम्मू कश्मीर की सरकार को या एसडी को क्या प्रॉब्लम है जहाँ के लोगों को फ्री में बिजली देने के लिए, जब जो पहले मीटर लगे हैं उन पर क्या दिक्कत है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आपसे मिले गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।